नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हम लोग रणथंभौर की यात्रा पर गए थे और उसी यात्रा का तीसरा दिन मैं आपके सामने आज पेश करता हूं। दोस्तों, ये तीसरा दिन बहुत ही रोमांचक था, बहुत ही स्पेशल था, बहुत ही विशेष था, क्योंकि इस दिन हमने जो मुख्य जंगल है रणथंभौर का, उसमें प्रवेश लिया था। उसमें प्रवेश हम सभी लोग प्रविष्ट हुए थे। दोस्तों, सीता माता से हम लोग निकले। कल हमने आपको बता दिया था, बैरागी जी की गाड़ी में बैठे थे और वहां से हम जीराव जी की बावड़ी आ गए। जीराव जी की बावड़ी आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं। जीराव जी की बावड़ी से हम पैदल ही जंगल के थोड़ा आगे निकलते ही दरवाजा आता है जंगल में प्रवेश लेने का, उसके अंदर से हम लोग जंगल में प्रविष्ट हो गए। दोस्तों, धीरे धीरे नाचते जाते हंसते खेलते हम पूरी क्विक न्यूज की टीम यात्रा के तीसरे भाग की ओर चल रही थी। दोस्तों, जंगल में हम लगभग 2 किलोमीटर चले होंगे तो हमारे सदस्यों ने कहा कि यहाँ पे बैठ के नाश्ता किया जाए। दोस्तों, पानी अच्छा साफ पानी, शुद्ध पानी बह रहा था, तो सभी की इच्छा हो गई वहीं पे बैठ के नाश्ता करने की। दोस्तों, हम लोग वहां बैठ गए और नाश्ता करने लगे। दोस्तों, हमने नाश्ता शुरू ही किया था कि अचानक वहां पर वन विभाग की गाड़ी आ गई और वन विभाग की गाड़ी ने आते ही कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, ऐसी गालियां बोली कि हम लोग भौचक्के रह गए। फिर भी दोस्तों, मैं ही गया, जाके मैंने बात की और दोस्तों हाथ जोड़कर उन महाशय से हमने निवेदन किया कि भाई हम लोग प्रेस से आए हैं और यहाँ पे कवरेज लेना। और सोमेश्वर महादेव की तक जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था उस दिन, क्योंकि वहां पर जो महिलाएं थी वो लड़कियां भी काट रही थी और काफी लोगों का आवागमन भी था। लेकिन वो लोग हमारे पास आके उन्होंने थोड़ा हमारे साथ अपशब्द बोले उन्होंने और हमारे साथ अशिष्ट व्यवहार किया। बहरहाल दोस्तों, हमें ध्यान था कि जंगल में कचरा नहीं फैलाना चाहिए, तो जो हमने नाश्ता किया था उसके कागज वगैरह हम सब इकट्ठे करने के हमारे पास साधन थे, हम सब इकट्ठे करके और सही जगह पे पहुंचाने का हमारे पास सब कुछ था। इसलिए हम प्लास्टिक को हम वैसे भी इस काम में नहीं ले रहे थे, प्लास्टिक हमारे पास था ही नहीं, कागज ही थे। तो ये सारा इंतजाम हमारे पास था, इसलिए हमें वो भी दिखा। सोमेश्वर महादेव की यात्रा भी खुली थी तो हमारा मनोबल थोड़ा ऊंचा था। फिर भी हमें वो लोग मिल गए और वो जो उनमें जो मुख्य आदमी था जो हमें गालियां बक रहा था, वो अपने आप को वहां का डेंजर बता रहा था। और दोस्तों, उसके मुंह से शराब की बहुत भीषण बदबू आ रही थी, शराब पिया हुआ था। दोस्तों, मैंने उन्हें अपना परिचय देना था लेकिन उसने एक नहीं सुनी और वो अपनी जो भाषा थी उसकी वो सुनाता रहा। दोस्तों, कितनी गलत भाषा थी उनकी कि इस मंच पर मैं आपको सुना भी नहीं सकता। बहरहाल, मैं जो मेरे हाथ में नमकीन और मीठा था मैं उसको रखने के लिए मुड़ा और जैसे ही मेरी बेटी प्रतिष्ठा जो कि जयपुर से फ्रीलांस पत्रकार है और वहीं के जयपुर के ही फ्रीलांस पत्रकार निखिल भी थे, वो दोनों अभी एमजीएमसी भी कर रहे हैं, जयपुर से पत्रकारिता की पढ़ाई भी, विद्यार्थी भी है पत्रकारिता के। उन दोनों ने उस व्यक्ति को, जो आप उसमें फोटो में भी देख सकते हैं, वीडियो में भी देख सकते हैं, उस व्यक्ति को सीधा ही कहा कि आपको गलत गाली देने का अधिकार किसने दिया। और मेरी बेटी और निखिल दोनों से बात करने लगे। उन लोगों से ऐसी गालियां निकल रही थी कि हम इस मंच पर आपको नहीं सुना सकते। दोस्तों, उस दिन सोमेश्वर की तरफ जाने का जो रास्ता है जीराव जी की बावड़ी की तरफ से, उस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं था। ये बात हमने पहले पता कर ली थी, उसके बाद ही हमने सोमेश्वर के जंगल में प्रवेश लिया था। वीडियो में देखिए दोस्तों कि वे लोग किस तरह से हमें अपमानित कर रहे थे, लेकिन अंत में उन्हें ही हार माननी पड़ी और हमारी टीम को आगे जाने दिया गया। नहीं, नया जोश नहीं, पुराना ही है जोश। तो हाथ नहीं, अभी वापस हाथ नहीं, तो डंडा मार के निकालना, उठा के ला। हाँ, कचरा उठा रहे हैं, हम ही उठा लेंगे। हमारा मतलब ऐसे समझाओगे, अभी जैसे समझा रहे हो ऐसे बात करी होती, तरीके से अब तक निकल जाते। और शुरुआत में तरीके से बात करनी चाहिए थी। रेंजर को बुला यहाँ पे। अरे जिसके अंडर में है, जिसके ग्रुप में है, बुला।
जाके भेज, नेटवर्क नहीं आ रहा तो जाके भेज, हम यही बैठे हैं। यही बैठे जा हम यहाँ भेजेंगे। जा, नहीं तो तू बैठ हमारे साथ, इनको भेज दे जाके। लेके आना जा। अरे नहीं चलो चुप रहो, चलो क्या ये थप्पड़ मारेगा ना। ले थप्पड़ तो मार के जा, और थप्पड़ तो मार के जा। गाली निकाल रहे हो। अरे एक सेकंड, प्यार से बात कर रहे थे, एकदम प्यार से बात कर रहे थे वो, है ना। बोले नाश्ता कर रहे, प्रेस तेरी मैं निकालूं। क्या बोला था? तेरी प्रेस में बनाऊं। प्रेस वाले कम में तो ले बना प्रेस, प्रेस बनेगी। अब बना प्रेस, यहाँ बन रही है पूरी प्रेस बना। ऐसे बोला था ना, प्रेस बनाऊंगा। निकाल रहा है आदमी आपका। हाँ तुम्हारी आईडी दिखाओ, तुम्हारी आईडी दिखाओ। अरे तुम्हारी आईडी दिखाओ, छोड़ दे ना। तुम्हारी आईडी दिखाओ, तुम्हारी आईडी दिखाओ, हम प्रेस तुम्हारी आईडी दिखाओ। नहीं प्रेस के आदमी हो आप क्या कर रहे हो मेरे को ये बताओ ना। मुझे गालियाँ निकाल रहा है। आप क्या करे, मेरे को क्या करे? अपनी गाड़ी आप किसने क्या करे? बहन के लोग आपने बोला, आपने बोला। अरे उधर है तू। क्या करे? कौन मार रहा है? नहीं आप किसको गाली निकाल रहे हो? हम प्रेम से कह रहे हैं। नहीं गाड़ी स्टार्ट तूने करी थी। क्या बोला था? प्रेस बनाऊंगा। क्या बोला? प्रेस बनाऊंगा। जब ये क्षेत्र को जानते क्या बोला? नहीं प्रेस बनाऊंगा, ऐसे बोला था, ऐसे बोला था प्रेस बनाऊंगा, ऐसे बोला था प्रेस, ऐसे बोला था प्रेस बनाऊंगा। बना बना प्रेस, अरे बना प्रेस। मेरे थप्पड़ मार, मेरे मारने को बोला था ना, यूं करके आया था ना, मेरे माथे पे आया था ना। हेलो ओ भाई साहब, नहीं वैसे ही बात करना, एक बार जैसे बात कर रहा था वैसे ही बात कर, एक बार वैसे ही बात करना, एक बार थप्पड़ ऐसे हाथ दिखाना, एक बार वापस से दिखाना, एक बार हमारे साथ है फिर भी अच्छे ऐसे हाथ दिखाना, एक बार। नहीं जा रहे हम। अरे दिखाओ, चम्माड़ी से हाथ दिखाना एक बार। प्यार से थप्पड़ बोले तो ना, थप्पड़ मारो। मारो थप्पड़, अरे अपन यहीं पे बैठे, कहीं नहीं। मारो मारो थप्पड़, तो बुलाओ, हम यहीं बैठे। तो बुलाओ तुम। और थप्पड़ ही मारो। नहीं यार क्यों? अरे उलझ जाओगे, उलझ जाओगे। नहीं यार क्यों? देखिए दोस्तों वीडियो में, लेकिन दोस्तों थोड़ी ही दूर निकले थे कि वही लोग 4 जंगल गार्ड, वन गार्ड जो पुलिस की ड्रेस में थे, आरएसी की ड्रेस में थे, और हाथों में उनके लट्ठू भी थे, लेके हमारे सामने आ गए। एक बीच में नाला सा था, उस नाले को हम लोग पार कर रहे थे, तब दोस्तों सामने आ गए, लेकिन हम भी बगैर डरे उनके सामने से निकल गए। यहीं पर उस व्यक्ति ने, हमारे मित्र पत्रकार केपी सिंह साहब है, उनके लिए अपशब्द कहे और कहा कि वह केपी सिंह जैसे पत्रकारों को कुछ नहीं समझता है। मैं यह बात केपी सिंह साहब और सवाई माधोपुर के दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को इतना वायरल कर दें कि यह पुनः उन लोगों तक पहुंचे और वे आगे से किसी भी यात्री तक इस तरह का व्यवहार नहीं करे, और वन विभाग के अधिकारियों तक भी यह वीडियो पहुंचे ताकि वे ऐसे अपने कर्मचारियों पर अंकुश लगा सके। बहरहाल हम यहाँ से आगे बढ़े सोलेश्वर महादेव की तरफ, और जब हम सोलेश्वर महादेव की चढ़ाई चढ़ने लगे तो इस समय हमारी क्विक न्यूज की सह संपादक और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती वंदना की तबीयत अचानक खराब हो गई। हमारे साथ मेडिकल के अच्छे जानकार नेपाल सिंह जी थे, उन्होंने उनका इलाज किया और लगभग 5 बजे हम सोलेश्वर महादेव पहुंच गए। दोस्तों इसी चढ़ाई के बीच में एक झरना आता है, बहुत ही सुंदर झरना है। वीडियो में आप देखिए, यहाँ पर हमारे साथ के लोग उस झरने में नहाने का किस तरह से आनंद ले रहे हैं, किस तरह से मजे ले रहे हैं, और हम सभी इस झरने को हम सभी ने बहुत एंजॉय किया। सभी ने वहां पर नहाए और खूब मजे लिए, इस तरह से वहां पर काफी एंजॉय किया। तो दोस्तों अंत में हम पहुंचे सोलेश्वर महादेव। यहाँ पर हमने आराम किया, रात्रि का खाना बनाया और खाया। इसके बाद वहीं पर हम सो गए। वहाँ के जो महाराज थे, साधु महाराज महात्मा थे, उन्होंने हमें काफी सहयोग किया और हमें वहां पर बिठा के उन्होंने सभी हमारे खाने का, चाय का, सभी का बंदोबस्त, हालांकि हमारे जो लोग थे सीताराम और बाबूलाल वगैरह, उन्होंने पूरा काम किया, लेकिन महाराज का आशीर्वाद भी हमें वहां पर भरपूर मिला। तो दोस्तों जो भी हमने रात किया, रात की बिताई, उसका दूसरे दिन सुबह का खाना, और वहीं पर हमें हमारे साथ साधु का एनकाउंटर भी हुआ। और दोस्तों अगले दिन हमारे साथ एक अविस्मरणीय जो घटना थी वो भी हुई, और वो थी वहां पे सवाई माधोपुर के युवक मयंक का, जिसका हमने पहले एपिसोड में जिक्र भी किया था।
मयंक गौतम का। मयंक गौतम ने हमें मेरी बीमार पत्नी और क्विक न्यूज की सह संपादिका वंदना का पूरा साथ दिया और उन्हें वो पूरे रास्ते हाथ पकड़कर मयंक गौतम उन्हें लेके गया। हम लोग साथ चल रहे थे और वो उन्हें साथ लेकर गया। इस तरह दोस्तों ये एक बहुत ही रोमांचक यात्रा थी। कल आपको मैं अगली जो सोलेश्वर महादेव की यात्रा, सोलेश्वर महादेव से गणेश मंदिर तक की यात्रा के बारे में वृत्तांत सुनाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया।